श्रुति खंडेलवाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपके ईवीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका चलने वाला है सेशन। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये पूरा की पूरा। काफी क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे आपके एग्जाम में यहाँ से। शुरू करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये देखो ये 61 क्वेश्चन भी है बट यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। तो सीटेट में आंसर की में उन लोगों ने इसको रेक्टिफाई किया था। इसमें आंसर की में 9 है और जहाँ पे आंसर की में 9 होता है तो मतलब वो क्वेश्चन गलत होता है, तो वहाँ पे फुल मार्क्स सबको दिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं इसलिए आपको नहीं करवा रही क्योंकि वो क्वेश्चन गलत है। 62 से स्टार्ट करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट यूज टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल इन इंडिया। इंडिया में लीस्ट टाइप जो होता है, आपने देखो सरसों का तेल देखा होगा, आपने नारियल का तेल देखा होगा, मूंगफली का तेल देखा होगा, बट पाम ऑयल हमारे यहाँ नहीं यूज होता इंडिया में। तो पाम ऑयल विल बी योर करेक्ट आंसर हेयर। सिमिलरली आपका यहाँ पे भी ये पाम का तेल हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड एन ईवीएस टीचर टू सिलेक्ट इंडोर प्लांट्स फॉर हर ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल ही सिलेक्ट। प्रिंसिपल ने बोला है कि वीएस टीचर को कि तुम मेरे लिए और मेरे ऑफिस के लिए कुछ इंडोर प्लांट्स देखो। अब इस उसमें इंडोर प्लांट्स में वो कौन कौन से प्लांट्स सजेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है आपका मनी प्लांट, पेट्यूनिया और मिंट। ठीक है, ये तीन जो है आपके इंडोर प्लांट्स के तौर पे वो देगा उन्हें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी ये हो जाएगा मनी प्लांट, पेट्यूनिया, पुदीना। नेक्स्ट आपका है इन विलेजेस इट इज कॉमन टू ऑब्जर्व हाउ वुमेन एट होम रिमूव द हस्क ऑफ फ्रॉम देयर ग्रेन। दिस मेथड इज नोन एज। तो गांव में बहुत कॉमन है कि आप देखते होंगे औरतों को कि उसमें से अनाज में से वो भूसी कैसे निकालती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस मेथड को हम कहते क्या है, इस मेथड को हम कहते हैं विनोइंग। ठीक है, इट इज विनोइंग। और हिंदी में इस मेथड को हम कहते हैं फटकना, जिसको कहते हैं निष्पादन। तो ये आपका हिंदी के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम द एसोसिएशन वाइल द अदर इज हार्म। ऐसी एसोसिएशन बनाइए जहाँ पे एक का तो फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? उस एसोसिएशन को हम कहते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है, जिसमें एक तो फायदा होता है दूसरे का नुकसान होता है। तो जैसे कि फॉर कॉमन एग्जांपल, इसका एग्जांपल है वो कीड़े जो डॉग्स वगैरह के ऊपर रहते हैं, वो पैरासाइट्स जो उनके रहते हैं। उनका तो फायदा हो रहा है डॉग्स का कि उनको भाई रहने के लिए जगह, डॉग्स का नहीं, उस उन कीड़े मकोड़ों का जो रह रहे हैं उनके जुए कह सकते हो, कि उनको खाना पीना मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है। लेकिन जिस इंसान के ऊपर वो रह रहे हैं, जिस बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, उसको तो नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसी का खून चूस रहे हैं, उसी पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंडेमिक स्पीशीज आर। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंडेमिक स्पीशीज वो होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में फाइंड की जाती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमारा एक होता है पेंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड होता है, जैसे कि पेंडेमिक था ये कोविड, और अगर ये एंडेमिक हो जाएगा, ठीक है, एंडेमिक कहा भी था बीच में भी, कोविड एंडेमिक हो गया, मतलब कि अब पूरे वर्ल्ड में नहीं है, कुछ कुछ जगह पर ही है, किसी पर्टिकुलर एरियाज में है। ठीक है, तो वो होता है एंडेमिक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आपको बताना है डिफॉरेस्टेशन के मतलब अगर हम पेड़ काट देंगे बहुत ज्यादा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ऑप्शंस आपको 4 दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको ये बताना है। तो यार देखो, जाहिर सी बात है हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा, CO2 बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स हट जाएंगे तो बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा, तो CO2 तो बढ़ेगी क्योंकि हम तो CO2 रिलीज कर रहे हैं। अब ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा नहीं, ग्राउंड वाटर लेवल का क्या लेना देना है पेड़ की कटनों से। और अब यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे, देखो नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड और ड्रॉप के, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। पेड़ पौधे जो थे वो पहले क्या कर लेते थे, होल्ड कर लेते थे, ठीक है, वाटर को। अब सीधा पानी ऐसे बहते हुए आता है और बहुत ज्यादा ही फ्लड हो जाता है ना, बाढ़ आ जाती है। तो ए बी डी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे 67 का थर्ड। ठीक है, और यहाँ पे भी, और आपको तो पता ही है कि कैसे हमारी पूरी मेंटेन करते हैं, मतलब फॉरेस्ट तो पूरा पूरा ही फॉरेस्ट पेड़ सब कुछ मेंटेन वही कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स? कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स के हिसाब से कौन सी बात सही है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको यहाँ पे। हॉट डेजर्ट जो होता है वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, कोल्ड में कम, सही है। और क्या बता रखा है आपको यहाँ पे कि हॉट डेजर्ट्स जो होती हैं वो बैटर्ड बाय सन होती हैं, और यहाँ पे सैंडी भी होती है, मतलब धूप और रेत आपको बहुत मिलेगी, लेकिन जो कोल्ड डेजर्ट्स होती है वो आइस और स्नो से कवर्ड होती है, ये भी ठीक है। और क्या बता रखा है आपको कि हॉट डेजर्ट्स रेड और ऑरेंज होती है, जबकि कोल्ड डेजर्ट्स ग्रे होती है, हाँ ये भी सही है। हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट सीजनल इफेक्ट, तो ऐसा तो कुछ भी मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर एज अकॉर्डिंग टू द आंसर की, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल पार्क्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऑफकोर्स नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रखना है, तो यहाँ पे इंडिया में कौन सा नेशनल पार्क सबसे पुराना है? यस, सबसे पुराना नेशनल पार्क इंडिया का जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है। तो 69 का आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन फ्रॉम द स्टेप्स गिवन बिलो। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है सीड जर्मिनेशन का। आफ्टर द लीव अपेयर, मतलब इनमें से आप एक बार इन पांचों को पढ़ लो, ठीक है, और फिर उसके बाद करेक्ट ऑप्शन चूज करना। जब तक मैं अपने गले को थोड़ा सा आराम दे लेती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो एक सीड जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर को होल में से। दूसरे स्टेप में आपका होगा एक स्मॉल रूट एमर्ज करेगी फ्रॉम द सीड्स। उसके बाद क्या होगा, मैं ऐसे नंबरिंग डाल रही हूँ यहाँ पे 1, ये आपका 2 सेकेंड स्टेप पे है। उसके बाद क्या होगा आपका यहाँ पे इस स्टेज में एक बेबी प्लांट है वो रहेगा, और फूड जो होगा वो सीड में स्टोर होगा, ठीक है। अब ये थर्ड हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्या होगा, शूट एमर्ज होगी सीड्स में से और वो अपवर्ड ग्रो करेगा प्लांट छोटा सा, ठीक है। लास्ट में लीव्स अपेयर होने लग जाएगी, और ये यंग प्लांट जो होंगे अपने फूड खुद बनाने लग जाएंगे। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। Similarly here also your third option will be right. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट जर्नी ऑफ अ बाजरा सीड। बाजरा सीड की फील्ड से लेकर के आपके घर तक आने में, आपके प्लेट में आने में एकदम करेक्ट जर्नी आपको बतानी है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हार्वेस्टिंग होगी, थ्रेशिंग होगी, विनोइंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, नीडिंग होगी, रोलिंग होगी, रोस्टिंग होगी, तब जाके वो आपके प्लेट में आएगा। तो इतनी सारे चीजें करने के बाद आपको बाजरे की रोटी मिलती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस आपका थर्ड ऑप्शन है। सो या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईवीएस में। ईवीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, एंड ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू योर बुक्स ओनली। तो जो चीज़ आपने पढ़ रखी है बचपन में वही पूछा जा रहा है। अब रेड डाटा जो बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक है वो किसका रिकॉर्ड रखती है, और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिख भी सकता है। तो ये एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनका रिकॉर्ड रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। एंडेंजर्ड मतलब जिनको वो खतरा है, गुम होने का मतलब गायब होने का, लुप्त होने का, ठीक है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज सिचुएटेड इन, एक आपका नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है वो कहाँ सिचुएटेड है? यस, वो आपका उत्तरकाशी में एसोसिएटेड है, सिचुएटेड है मतलब उत्तरकाशी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव सी ऑन वन साइड। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेट जो है उसके वन साइड पे सी है। इन मतलब ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स दे रखे हैं आपको, इनमें से आपको चूज करना है वो कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट है जिनके एक तरफ वो है, सी है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। तो
आपको पता है ये सारे के सारे जो हैं, इसमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब के वन साइड में क्या है, सी है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर मेजर ओकेजन्स ऑफ जॉय एंड गेटी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे हमारी ये वो होती है, जो खेत होते हैं उसमें से वो होती है, फसल कटती है जब, तो वो बहुत खुशी वाले त्योहार होते हैं और उल्लासपूर्ण होते हैं। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपकी जो स्टेटमेंट सही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू, वेस्ट बंगाल में नबन्ना सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, तो ये आपका ये फर्स्ट और डी ऑप्शन सही है। ये गलत है कि झारखंड में हम पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, ये भी गलत है कि लोहरी हम गुजरात में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आपका ए और डी कहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सेकेंड ऑप्शन में, तो ए एंड डी आर ट्रू आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Mr. Lokesh was talking about landfills and their effect on environment. He asked students to visit the nearby landfill area and prepare a case study report. This activity is important as it. Mr. Lokesh जो है वो landfills के बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि उनका क्या क्या environment को कैसे वो इफेक्ट करती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप नियर बाय लैंडफिल एरिया में जाओ और एक केस स्टडी रिपोर्ट करो। सो ये एक्टिविटी जो होती है आपकी, ये इम्पॉर्टेंट है क्यों? ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों के किस किस चीज के लिए। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा इसका सही है। ये बच्चों को हेल्प करेगा डिस्कवर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये बच्चों को हेल्प करेगा जानने के लिए लैंड फिल एरियाज के बारे में, या फिर ये बच्चों को हेल्प करेगा कि वो क्लासरूम के बाहर जाएं और एंजॉय करें, या फिर वो हेल्प करेगा बच्चों को कि वो एनालाइज करें और थिंक ऑफ सिचुएशंस टू मिटिगेट द पीपल। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं वो वैसे तो काफी सारे हैं, बट मतलब आपको अगर तीन इनमें से कुछ चुनना है तो ये सही है। मतलब लैंडफिल साइट इन एन एरिया के बारे में जानने के लिए ज्यादा तो नहीं, बट हाँ वी कैन कंसिडर इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ए बी मेरे हिसाब से वैसे तो सी तो ऑप्शन में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट हाँ उसके डी ऑप्शन आपका सही लग रहा है, तो मैं डी को तो कंसिडर करूंगी। बट डी के साथ ना यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस कुछ खास दे नहीं रखे, मतलब ए और डी वाला ऑप्शन नहीं दे रखा, अदरवाइज आई वुड हैव चूजन ए एंड डी, और बी सी डी मिल रहा है, तो बी सी डी आपका। और अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, आंसर की में तो आपका सी ऑप्शन दे रखा है। अब सी ऑप्शन तो मेरे को सी ऑप्शन का तो कुछ रिलेवेंस लगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओफो इसकी बैटरी लो होगी, खैर इसको मैं इसके साथ बाद में डील करूंगी। इसका आंसर आप मुझे बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, ऑप्शन सही दे नहीं रखे मेरे हिसाब से। फिर भी आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इसके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, students are asked to prepare models related to environment problems and solutions and participate in a national exhibition. This is a good way to engage students as. तो स्टूडेंट्स को बोला गया है कि आप मॉडल प्रिपेयर करो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड और उनके सॉल्यूशंस भी बताना और नेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो। तो ये बच्चों को एंगेज करने का अच्छा तरीका है। कैसे? ठीक है, क्यों? बेसिकली क्यों? तो जो मॉडल होते हैं बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज गुड। थर्ड ऑप्शन ये। अभी ना मैं इस सेशन को थोड़ा जल्दी वाइंड अप करूंगी क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड होने वाली है और मैं इसको चार्ज करना भूल गई थी, तो इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। Which one of the following activities can be used by an environmental studies teacher to impart process skills to her students? कौन से स्किल्स जो हैं अगर आपको वो है एनवायरमेंटल स्टडी की जो टीचर है वो इम्पार्ट कर सकती है बच्चों में स्किल्स इनकलकेट करने के लिए, तो यहाँ पे आपका गार्डनिंग होगी। एनवायरमेंटल स्टडीज की टीचर है तो ऑफकोर्स गार्डनिंग वुड बी बेटर है
ताकि वो प्लांट्स के बारे में, नेचर के बारे में समझा सके। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉट्स वर प्लेस्ड इन द गार्डन एंड इन बोथ ऑफ देम सीड्स ऑफ बीन्स वर सोन। टीचर आस्क्ड राधा to put two pots at two different places, one in shade, one in sunlight, and ask them to record an observation daily notebook. ये है राधा को किस तरीके से हेल्प करेगा। तो बेसिकली टीचर ने राधा को बोला है कि आप दो पौधों को रखो, एक को धूप में एक को छाव में, और ऑब्जर्वेशन देखो इनकी कि किस तरीके से इनमें चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जो उस बच्चे का है ना, ऑब्जर्वेशन स्किल्स वो अच्छा करेगा। ठीक है, डेवलप करेगा ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ कैन एन ईवीएस टीचर मेक हर स्टूडेंट्स अ बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। कैसे एनवायरमेंट का बेस्ट प्रोटेक्टर बना सकती है एक ईवीएस टीचर। तो उनको एक टेक केयर करने के लिए बोले, अगर वो प्लांट की, उनके लोकेलिटी की, ट्री की, तो वो नेचर को समझेंगे, नेचर की केयर करेंगे। ठीक है, बेस्ट यही होता है कि आप बच्चों को बोलो कि आप एक प्लांट दिया, आपको इसकी केयर करनी है, या फिर आप एक प्लांट ग्रो करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अचीव्ड थ्रू इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इनमें से क्या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से अचीव किया जा सकता है। तो बिल्कुल आपका क्यूरोसिटी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, सोशल इंटरेक्शन हो सकता है। लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं होगा इसमें, तो ABC आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब लोअर ऑर्डर क्यों होगा, हायर ऑर्डर होगा ना, तो यहाँ पे आपका ABC सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अचीव थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इनमें से कौन सा अचीव किया जा सकता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू। तो आपका यहाँ पे ऑफकोर्स सेंसरी एक्सपीरियंसेस, आपका मोर गेन इन मोर नॉलेज, बेटर ग्रेड्स, इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस स्किल्स। तो ABD आपका नहीं, वेट 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 समथिंग इज रॉन्ग विद दिस थिंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ कंक्रीट एक्सपीरियंस जाएंगे आपके, सी नहीं होगा। हाँ, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस होंगे, मतलब बच्चा देखेगा जो चीज़ उसको समझ रहा है। और बेटर ग्रेड्स की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हमें उससे मतलब नहीं है। गेन मोर नॉलेज ठीक है, बट बेटर ग्रेड्स नहीं होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ABD सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आपका, सचिन कम्स फ्रॉम अ सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप बैकग्राउंड। मिसेस खुराना हिज क्लास टीचर शुड हेल्प सचिन एंड क्रिएट अ क्लासरूम बैकग्राउंड एनवायरनमेंट विच। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये बच्चा इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो हम इसकी हेल्प कर सकते हैं इसकी कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड को वैल्यू करके। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस अच्छे नहीं है, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया है। लेट मी चेक कितनी कितनी बैटरी रह गई है इसमें, 17। नेक्स्ट है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प अ टीचर टू मेक हिज EVS क्लासरूम इफेक्टिव। तो किन चीज़ों से इफेक्टिव हो सकता है एक टीचर का EVS क्लासरूम। गार्डन ऑफ स्कूल से, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, मतलब ICT से। उन दोनों चीज़ों से वो बहुत अच्छे से समझा सकती है, बच्चों को पढ़ा सकती है। ठीक है, ICT तो आपको ICT के बारे में पता होगा, और गार्डन तो आपको पता ही है। ठीक है, ICT वो टूल्स टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर बेस्ड वो करने के लिए, प्रेजेंटेशंस हो गई आपकी, मूवीज हो गई उसके थ्रू। मिसेस मेहरा वांट्स टू असेस हर स्टूडेंट्स फॉर इंटरपर्सनल सोशल क्वालिटीज, विच टूल वुड शी यूज फॉर असेसमेंट इन हर EVS क्लास। तो कौन कौन से टूल्स यूज कर सकती है अगर बच्चों को उसको इंटरपर्सनल, मतलब बच्चों का आपस में तालमेल क्या है, सोशल क्वालिटीज क्या है, वो चीज़ देखनी है। डिस्कशन कर लेगी, ग्रुप एक्टिविटी करवा लेगी, है ना। तो B और C आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 85 का। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक बार टिक कर देती हूँ आपका। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एनवायरमेंटल स्टडीज टीचर मिस्टर मेहता ऑलवेज कैरी मैप ऑफ इंडिया इन क्लास, बिकॉज हमेशा जो EVS का टीचर होता है वो मैप लेके अपने क्लास में रहते हैं, वो जो मिस्टर मेहता हैं। किस रीजन की वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं बच्चों को अंडरस्टैंड करवा सके रिलेटिव पोजिशन, प्लेसेस की और डायरेक्शन की। ठीक है, यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा।
Mr. Arjun often asked interesting questions in the EVS class regarding what students saw while they were walking down the playground after games class. By this, Mr. Arjun is assessing students. इससे जो वो थे वो क्या असेस कर रहे थे आपको ये बताना है. इससे बच्चों के वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स एब्जॉर्व कर रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी आपका वो आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड मेथड ऑफ ईवीएस एजुकेशन प्राइमरी लेवल. इसमें से कौन सा आपका गुड एजुकेशन वो नहीं है. अगर आप बच्चों को सिर्फ फैक्ट्स प्रोवाइड करा रहे हो, सिर्फ बातें बता रहे हो, तो वो एक अच्छा मेथड नहीं है ईवीएस पढ़ाने का. ठीक है. इट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म, चाइल्ड सेंटर्डनेस एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग. ठीक है. तो ये बेकार है. Now, Mrs. Manisha wants to create a better EVS learning environment. She plans to. तो बेटर EVS लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए वो कैसे कर सकती हैं? वो एक बच्चों को बोल सकते हैं कि आप एक अपने नेबरहुड का सर्वे करो. ठीक है. सो यहाँ पे इन सब में सबसे अच्छा ऑप्शन आपका फोर्थ था, तो हमने फोर्थ चूज किया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बच्चे अपने एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा सीखेंगे और सोसाइटी से सोशली अच्छे से सीखेंगे. ईवीएस की जो अप्रोच होती है वो कौन सी अप्रोच होती है? तो ईवीएस में जैसा अभी बताया मैंने, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होती है आपकी अप्रोच, इसीलिए हम उस तरीके से ही चलते हैं. सो इसी के साथ आपके ये ईवीएस के 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं. एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. बिल्कुल अगर सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए. सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना. सो या मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे सारी की सारी वीडियोस हैं, हर सब्जेक्ट वाइज दे रखी है. सीटेट के एग्जाम में वो प्लेलिस्ट पूरी कर जाओ, उससे बाहर कुछ आपके एग्जाम में नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर है. ठीक है. टेलीग्राम में मुझसे जुड़ जाना. मिलता है अगली वीडियो के साथ. टिल देन गुड बाय.